जय हिंद। तो आज हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक जो है करंट अफेयर का क्लास देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, यानी 8 अप्रैल से रेगुलर क्लास आपका होगा। यानी जितना भी आपका क्लास छूटा हुआ था वो सभी जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद कल से रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। तो आप क्लास जो है ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। आपको पीडीएफ जो है इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मियामी ओपन 2024 में फाइनल जीतने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा रोहन बोपन्ना होगा। क्या होगा? रोहन बोपन्ना। ये आपको वीवीआई है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टार गेट का संबंध किससे है। यानी गूगल से है, चैट जीपीटी से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपको बी और सी दोनों होगा। यानी बी और सी कहने का मतलब चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों से जो है आपको 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टार गेट का संबंध है, ठीक है। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और गूगल के बारे में बात करेंगे तो गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई है, ठीक है, सुंदर पिचाई है। और गूगल का स्थापना कब हुआ? तो 1998। ये भी डेट याद रखेंगे, डेट भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए, थर्ड क्या कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यानी संस्कृति पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, थर्ड का आंसर क्या होगा? मीना चरंदा, ठीक है। मीना चरंदा होगा इसका आंसर, याद रखेंगे, मीना चरंदा, ठीक है। और एस जयशंकर तो आपको विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो मिस यूनिवर्स जो है इस बार का कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा, याद रखेंगे। क्रिस्टीना पिजकोवा जो है आपको संस्कृत क्या बोलते हैं, मिस यूनिवर्स बनी है। और क्या बोलते हैं, क्रिस्टीना पिजकोवा आपको चेक गणराज्य के हैं। कहाँ के हैं? चेक गणराज्य, ठीक है। ये देश आपको याद रखना है, देश भी पूछ देता है। तो देखिए, मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिजकोवा। कहाँ के हैं? तो ये जो है आपको चेक गणराज्य के हैं, ठीक है। और मिशेल टेला ग्रेड जो है ये आपको एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको एबेल पुरस्कार, ठीक है। एबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? मिशेल टेला ग्रेड को। टेला ग्रेड होगा यहाँ पे, ठीक है, टेला ग्रेड। अब उसके बाद बात करते हैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रश्न। देखिए, फोर क्या है? फोर क्या कहता है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का बेस्ट खिलाड़ी चुना। यानी हॉकी इंडिया जो है पुरुष वर्ग में वर्ष का बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है, हार्दिक सिंह, ठीक है, हार्दिक सिंह। ये पुरुष वर्ग में हो गया। अगर क्या बोलते हैं, महिला वर्ग में बात करें तो सलीमा टेटे याद रखने हैं, सलीमा टेटे, ठीक है। और ये आपको जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पीआर सीरीजेस, ये देखिए, ये जो है हॉकी के क्या गोलकीपर हैं, गोलकीपर हैं कौन? पीआर सीरीजेस, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी इनके बारे में एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि पीआर सीरीजेस जो हैं कौन से खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मनप्रीत सिंह, तो ये भी आपको हॉकी से संबंधित हैं। हार्दिक सिंह आपको हॉकी से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है।
यानी भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो 5 का जो आंसर होगा ईरा होगा। क्या होगा? ईरा। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखेंगे। यानी पहली एआई आधारित फिल्म कौन सा है? ईरा है, ईरा। अब उसके बाद है 6। देखिए 6 क्या है? हाल ही में यूरोपीय सेगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ? यानी यूरोपीय सेगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो देखिए इसमें 2 देश शामिल हुआ है, एक हुआ है रोमानिया और एक हुआ है बुल्गारिया। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा डी, ठीक है, डी होगा। यानी यूरोपीय सेगन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ? तो रोमानिया और बुल्गारिया। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपको 7 अप्रैल को, कितना तारीख को? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ठीक है। और इसका अगर बात करें हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर नहीं, देखिए हेडक्वार्टर तो आपको जिनेवा में है इसका, और 1948 में इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1948, ठीक है। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 8 क्या है? 8 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? यानी भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपको नेपाल होगा, ठीक है, नेपाल होगा, ठीक है। नेपाल का राजधानी कहाँ है? भूटान है, ठीक है। और इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए नेपाल में अगर हम बात करेंगे तो नेपाल का भारत से सीमा कितना साझा करता है? देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो है आपको 40-96 किलोमीटर किससे है? तो बांग्लादेश से। फिर उसके बाद चाइना से 34-88 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद 33-23 किलोमीटर किससे? पाकिस्तान से है, ठीक है। 33-23 किससे है? पाकिस्तान से। और 17-51 बात करेंगे तो आपको नेपाल से है, ठीक है। 17-51 नेपाल से है, ठीक है। और 16-43 आपको म्यांमार से है। और 699 किससे है? आपको भूटान से। और 106 आपको अफ़गानिस्तान से है, ठीक है। तो नेपाल से कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 9। देखिए 9 क्या है? 9 जो है कि हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा का शुरुआत जो है किया है? तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा यूएई। क्या होगा? यूएई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 10। देखिए 10 क्या कहता है कि हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता कौन बना? यानी 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता कौन बना है? तो 10 का आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। और महाराष्ट्र में बात करेंगे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे, याद रखेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को। और गुजरात का भी गठन हुआ था 1 मई 1960 को ही, ठीक है। और रमेश बैस याद रखना है, यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल। रमेश बैस क्या है? राज्यपाल है। और 48 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 19 आपको राज्यसभा सीट है। और 284, ठीक है, 288 जो है विधानसभा सीट है। और 78 याद रखना है यहाँ पे विधान परिषद सीट। 78 क्या है? यहाँ पे विधान परिषद सीट है। नेक्स्ट है आपको 11। देखिए 11 देख लेते हैं। 11 क्या है? 11 जो है कि हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश जो है कौन सा है? तो 11 का आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा, ठीक है, जर्मनी होगा। यानी मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी, ठीक है, जर्मनी होगा। और पहला देश कौन है? पहला देश है आपको माल्टा, पहला देश है माल्टा, ठीक है। और लग्जमबर्ग जो है आपको सेकंड देश है। लग्जमबर्ग कौन सा है? सेकंड देश है। और थर्ड कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। और जर्मनी का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन है। रूस का कहाँ है? रूस का है मॉस्को, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए फ्रांस में, देखिए फ्रांस का राजधानी कहाँ है? पेरिस है।
और पेरिस में ही आपको 2024 का जो ओलंपिक खेल हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही हो रहा है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। और फ्रांस जो है आपको, फ्रांस देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जो नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए फ्रांस जो है आपको भारत का यूपीआई जो है, यूपीआई यूज करने वाला यूरोप का पहला देश बना है, ठीक है। यूरोप का पहला देश कौन बना है जो भारत का यूपीआई यूज कर रहा है, वो आपको फ्रांस बना है, ठीक है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो एशिया में जो देश है, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये भी जो है आपको भारत का जो यूपीआई है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा आपको जापान देख लेते हैं। जापान में क्या है, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। और यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किशिदा, याद रखेंगे, फुमियो किशिदा। और यहाँ पे 4 द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि होकेडो द्वीप कहाँ है, कौन से देश में है, ऑप्शन दे देगा जापान, इटली, चीन, रसिया, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, जापान में है, ठीक है, जापान में। और जापान में कौन कौन सा है, जैसे होकेडो हो गया, होन्शु होगा, क्यूशु हो गया, शिकोयो हो गया, ये सब जो है जापान में जो इम्पोर्टेंट द्वीप है, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि 6 अगस्त 1945 को जो है आपको परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। परमाणु बम गिराया गया था किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ठीक है। कहाँ में, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा में। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में आपको परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 12। देखिए 12 क्या है, देखिए 12 जो है कि हाल ही में 7.4 की तीव्रता के साथ भूकंप आया, यानी 7.4 की तीव्रता के साथ भूकंप कहाँ आया है, तो ये जो है आपको 2 देश में आया है, ठीक है, 2 देश में आया है, जापान और ताइवान, यानी ए और बी इसका आंसर होगा, ठीक है। 12 का क्या होगा, 12 का डी होगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी 7.4 की तीव्रता के साथ भूकंप कहाँ आया, तो क्या बोलते हैं, जापान और ताइवान में आया। ताइवान की राजधानी कहाँ है, ताइपे, ठीक है, ताइपे इसका राजधानी है। नेक्स्ट है आपको 13। देखिए 13 क्या कहता है कि विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी, यानी विश्व बैंक के अनुसार जो है भारत का जो जीडीपी है कितना रहेगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको 7.5% याद रखना है, 7 कितना परसेंट, 5%, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी याद रखेंगे, ठीक है। और हेड कौन है, तो अजय बंगा जी हैं, ठीक है, अजय बंगा। अब उसके बाद है आपको 14 क्या है, 14 हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडा ई कनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, मद्रास हो गया, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 14 का आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा, ठीक है, क्या होगा, तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, चेन्नई है, ठीक है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ। और के स्टालिन कौन है, आपको मुख्यमंत्री हैं, और RN रवि याद रखना है आपको, राज्यपाल, ठीक है। और यहाँ पे 39 लोकसभा सीट है, 18 आपको राज्यसभा सीट होगा, है ना। और 234 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। ये सभी जो है आपको लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट आपको याद रखेंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ देता है कि तमिलनाडु, मद्रास, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है, कि यहाँ पे लोकसभा सीट कितना है या फिर विधानसभा सीट कितना है या विधान परिषद है या नहीं है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 15। देखिए 15 क्या कहता है कि हाल ही में 14 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल है। एक है आपको उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, याद रखेंगे, प्योंगयांग, ठीक है।
अब उसके बाद है आपको 16। देखिए 16 क्या कहता है, देखिए 16 जो है कि हाल ही में नाटो ने 75 वर्ष पूरा होने पर जश्न कहाँ मनाया। यानी नाटो का जो है 75 वर्ष पूरा हो गया, तो ये जो है अपना जश्न कहाँ मनाया, यानी खुशी कहाँ, महोत्सव जो है कहाँ मनाया है। तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स होगा, ठीक है, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है। और नाटो का हेड क्वार्टर भी आपको ब्रुसेल्स में ही है, ठीक है, वहीं पे आपको 75 वर्ष पूरा हो गया तो जश्न मनाया, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या कि देखिए इसका जो है गठन कब हुआ ये याद रखेंगे, 1949 में। 1949 में नाटो का गठन हुआ, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है 32वां देश जो शामिल हुआ है वो याद रखेंगे स्वीडन। और 31वां देश कौन सा है, तो 31वां देश है आपको फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड आपको 31वां देश है, ठीक है, याद रखेंगे। फिनलैंड जो है 31वां देश है और 32वां देश कौन सा है, तो स्वीडन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 17। देखिए 17 क्या कहता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT यानी कार टी सेल जो है कहाँ लॉन्च किया है। तो भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले जान लेंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। कहाँ से, तो उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। उसके बाद अगर देख लेंगे कार, देखिए कार टी सेल, तो कार इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो देखिए उसके अलावा बात करेंगे तो कैंसर, देखिए कैंसर का जो है कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं। और कैंसर डे जो है आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है, कितना तारीख को, 4 फरवरी को, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा आपको IIT बॉम्बे होगा, इसका आंसर क्या होगा, IIT बॉम्बे होगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBI है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 18। देखिए 18 क्या कहता है कि हाल ही में स्पोर्ट्स 2.0 का अनावरण किसने किया, RBI, SBI, UGC, सेबी। तो इसका आंसर होगा सेबी होगा, क्या होगा, सेबी। और सेबी का जो है हेडक्वार्टर आपको पता ही है कि मुंबई है। और इसका प्रमुख कौन है, माधवीपुरी बुच जो है ये आपको सेबी का क्या है, सेबी का प्रमुख है, हेड है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको देखिए उसके अलावा बात कर लेंगे तो आरबीआई का गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। और इसका भी हेड क्वार्टर आपको मुंबई में ही है, ठीक है, मुंबई में है। नेक्स्ट है आपको 19 क्या है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग जो है किसको आइकन नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना जी। किनको, आयुष्मान खुराना जी, ठीक है। और चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो देखिए चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, 25 जनवरी 1950 को। और आर्टिकल में इसका बारे में बात किया गया है 324 से लेकर 329 के बीच में, ठीक है, 324 से 329 के बीच में बात किया गया है। और अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। और सबसे पहले बात करेंगे तो सुकुमार सेन थे, सबसे पहले कौन थे, सुकुमार सेन। और महिला में बात करेंगे तो महिला में थे रमा देवी, ठीक है, महिला में कौन, तो रमा देवी, पुरुष में सुकुमार सेन, प्रेजेंट में राजीव कुमार। अब इसके बाद है आपको 20। देखिए 20 देख लेते हैं। 20 है आपको हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन हुआ, वो कौन से देश से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है, VBI है, इसको याद रखेंगे। यानी बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन हुआ, वो कौन से देश से हैं, तो वेनेजुएला। नेक्स्ट है 21 का कहता है कि हाल ही में भारत के AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, यानी भारत के AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, तो 21 का आंसर होगा आपको देविका, ठीक है, देविका जो है इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है आपको 22। देखिए 22 क्या कहता है कि हाल ही में दुनिया का पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ। तो 22 का आंसर क्या होगा, बिहार होगा। ठीक है, क्या होगा, बिहार। और बिहार के, देखिए बिहार के पटना में, मतलब बिहार की राजधानी पटना में आपको जो है बापू टावर जो बनाया गया वो आपको तांबा से बनाया गया है। किससे से बनाया गया है, तांबा से। और ये जो है आपको गर्दनी बाग में कहाँ बनाया गया, गर्दनी बाग में बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बापू टावर कहाँ बनाया गया, तो बिहार की राजधानी पटना है, पटना के एक क्षेत्र है गर्दनी बाग, ठीक है, वहीं पे बनाया गया है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 23rd जो है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य जो है बनी है। कौन बनी है, तो बिलिकस मीर बनी है। कौन बनी है, बिलिकस मीर। तो 23 का आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है आपको 24। देखिए 24 क्या है कि हाल ही में भारत ने कब तक, देखिए क्या है प्रश्न, कि हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए इसका आंसर होगा 2047 होगा। क्या होगा, 24 का आंसर क्या होगा, बी होगा, 2047। कार्बन नेट यानी नेट जीरो कार्बन का जो है उपयोग करने के लिए कब बात किया गया है, 2070 में। कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2070। नेक्स्ट है आपको 25 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कितना तारीख को मनाया गया, तो इसका जो आंसर होगा 4 अप्रैल। कितना तारीख को, 4 अप्रैल को। और ये 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको आप कमेंट करके बताएंगे, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद है 26। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित हुआ, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित हुआ, तो रोमानिया में। ठीक है, रोमानिया इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको 27। देखिए 27 जो है क्या कहता है कि हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया। देखिए भारत जो है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है दोस्ती 16 अभ्यास जो है आयोजित हुआ। उसके साथ और कौन सा देश है, एक और देश है, उसका नाम है आपको मालदीव। मालदीव, क्या नाम है, मालदीव। यानी भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में आपको दोस्ती अभ्यास होता है। और सूर्य किरण किसके साथ होता है, तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत नेपाल। सिम्बेक्स होता है सिंगापुर के साथ में, ठीक है। उसके अलावा मैत्री होता है श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपको 28 क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑपरेशन संकल्प जो है कौन सा क्षेत्र से संबंधित है। 28 का आंसर होगा समुद्री सुरक्षा। क्या होगा, समुद्री सुरक्षा होगा। नेक्स्ट है आपको 29 क्या कहता है कि हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष किसे बनाया गया। एसोचैम एक संगठन है, उसका अध्यक्ष जो बनाया गया है संजय नायर। किनको, संजय नायर को, संजय नायर, ठीक है। और नीना सिंह क्या है, सीआईएसएफ के प्रमुख हैं, सीआईएसएफ के। और सीआरपीएफ के कौन है, तो अनीस दयाल सिंह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 30 कहता है हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किसको माना गया, यानी कौन सा है, माना नहीं गया, कौन सा बंदरगाह है सबसे बड़ा। तो देखिए इसका आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। यहाँ पे ये होगा बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, VVI है, ठीक है, VVI। यानी कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो पारादीप बंदरगाह है। नेक्स्ट है 31। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको बांग्लादेश होगा। क्या होगा, बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका है। और शेख हसीना जी क्या हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी। और ये जो है आपको बांग्लादेश कब बना, तो 1971 याद रखना है, ठीक है, 1971। और संप्रीति एक्सरसाइज अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे तो बांग्लादेश से भारत का सीमा कितना साझा करता है, तो 40-96 किलोमीटर। कितना, 40-96 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, देखिए नेक्स्ट नहीं है आपको, 31 प्रश्न है, 31 प्रश्न है, ठीक है।
तो ये सभी को जो है, ये सभी प्रश्न को जो है आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो है आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये सारे प्रश्न को याद रखेंगे, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यानी 8 अप्रैल को, कितना तारीख को, 8 अप्रैल को। और 8 अप्रैल से आपका क्लास जो है रेगुलर होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।